नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस न्यूज हिंदी में। दोस्तों आपको पता है कि चीन ने पिछले एक हफ्ते के अंदर बॉर्डर पर काफी बड़ा बखेड़ा शुरू कर दिया है और वही वजह है कि भारत और चीन दोनों आमने सामने आज बॉर्डर पर डटे हुए हैं। और पिछली बार गलवान में मुंह की खाने के बाद चीन पूरी ताकत से इस बार बॉर्डर पर घुसपैठ कर रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि इस बार चीन अपनी थल सेना पर नहीं बल्कि वायु सेना पर ज्यादा जोर दे रहा है। और आप इस चीज का इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन ने पिछले 3 दिन में 149 फाइटर जेट्स कोरिया के लिए रवाना किए हैं। वहीं भारत के लिए अपने सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट चेंगडू J-20 की तैनाती भी कर चुका है। दोस्तों आपको पता है कि यह एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन का है और विश्व के टॉप 5 एयरक्राफ्ट में आता है। वहीं चीन लगातार बॉर्डर के पास रात में युद्ध करने की तैयारी में जुटा हुआ है और LAC के पास अपनी भयंकर तोपों को तैनात कर रहा है। वहीं एक से बढ़कर एक ड्रोन और मिसाइलों को भी उसने तैनात किया हुआ है। यानी कि दोस्तों आज चीन ने भारत की तरफ अपनी मिसाइलों, टैंक और तोपों का मुंह मोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों इस बार भारत ने भी LAC पर वो तैयारी कर रखी है जिसकी चीन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों यहाँ पर चीन के तोपों और टैंकों का मुंह बंद करने के लिए भारत ने K9 वज्र से अपना जवाब दे दिया है और K9 वज्र के सामने चीन की तोपें फीकी पड़ जाएंगी। वहीं दोस्तों चीन के फाइटर जेट्स को काउंटर करने के लिए ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 MKI और साथ ही दुश्मनों का काल कहे जाने वाले राफेल को भी सीमा पर लगा दिया है। वहीं चीन के ड्रोन के जवाब में इजरायली हेरोन ड्रोन और अमेरिकी ड्रोन को भी लगाया गया है। दरअसल दोस्तों चीन ने जब सीमा पर परमाणु मिसाइलें और खतरनाक रॉकेट तैनात किए थे तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा खतरा था। हालांकि इनके जवाब में भारत ने ब्रह्मोस अग्नि मिसाइल की पूरी खेप तैनात कर दी थी। और दोस्तों तभी चीन ने अपने सबसे अहम हथियार को भारत के खिलाफ उतारने का फैसला लिया था जिसका तोड़ भारत के पास उस समय मौजूद नहीं था और ये हथियार था S-400 डिफेंस सिस्टम। दोस्तों आपको पता है कि भारत ने चीन के सारे हथियारों को काउंटर करने के लिए अपने सबसे बेहतरीन हथियारों को LAC पर लगाया था। लेकिन भारत के पास S-400 को काउंटर करने के लिए कोई भी हथियार नहीं था। भारत इसके जवाब में केवल रूस के S-400 का इंतजार कर सकता था। लेकिन एक तरफ रूस लगातार इसकी डिलीवरी को डिले कर रहा था और दूसरी तरफ चीन और भी ज्यादा आक्रामक होता जा रहा था। और तभी भारत ने S-400 का तोड़ निकालने का फैसला लिया था और इसीलिए भारत ने S-400 का इंतजार करने की बजाय अपना खुद का स्वदेशी डिफेंस सिस्टम बनाने का फैसला लिया था। और दोस्तों DRDO ने इस मोर्चे पर तगड़ा बंदोबस्त कर लिया था और इजराइल के आयरन डोम की तरह ही सिस्टम बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है और बाकायदा इसको उड़ीसा के चांदीपुर में DRDO ने सफल परीक्षण कर लिया है। और दोस्तों ये आकाश मिसाइल का एक न्यू वर्जन है और ये आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेहतर सटीकता के लिए और स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी से लैस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लद्दाख जैसे सबसे कम तापमान में और ऊंचाई वाली जगहों पर भी बेहतरीन सटीकता से काम करने के लिए माना जाता है। यानी कि दोस्तों अब भारत ने एक बेहतरीन S-400 का तोड़ निकाल लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि चीन अभी भी रशियन S-400 पर डिपेंडेंट है जबकि भारत अपना स्वदेशी डिफेंस सिस्टम बना चुका है। और साथ ही दोस्तों S-400 भी इस साल के अंत तक डिप्लॉय कर दिया जाएगा। ऐसे में भारत दोहरी पावर के साथ चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएगा। और दोस्तों आकाश का जो नया वेरिएंट है आकाश प्राइम, ये अमेरिका के पेट्रियट डिफेंस सिस्टम से भी घातक है। दोस्तों यहाँ पर आकाश मिसाइल परमाणु क्षमता से लैस है और ये हर एंगल से चीन पर भारी साबित होगा क्योंकि इसमें जो मिसाइलें लगाई गई हैं वो 3 तरह की लगाई गई हैं और ये 20 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक 20 किलोमीटर की ऊंचाई वाले लक्ष्य को आराम से भेज सकती है। और ये एक तरह से दुश्मन पर 4380 किलोमीटर की स्पीड से मार कर सकती है, यानी कि एक सुपरसोनिक स्पीड में जा सकती है। और दोस्तों यहाँ पर मीडियम रेंज के लिए आकाश की प्राइम मिसाइल को दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से माना जाता है और आकाश की इन्हीं खूबियों के कारण इसे LAC पर तैनात किया गया है। और अगर भारत का ये इतना ही अच्छा डिफेंस सिस्टम है तो भारत रूस से S-400 क्यों खरीद रहा है? इसका जवाब यही है कि भारत चाहता है कि दोहरी शक्ति के साथ चीन के साथ काउंटर किया जाए। और दोस्तों आपको पता है कि S-400 को दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम माना जाता है। साथ ही S-400 की जो मारक क्षमता है वो काफी ज्यादा है जिसकी वजह से भारत इसको लेना चाहता है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या व्यू है आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।